जय हिंद प्यारे दोस्तों, दीप एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए संख्या पद्धति के कुछ क्वेश्चनों को इस वीडियो में देखते हैं। संख्या पद्धति के सवाल कैसे हल किए जाते हैं जो बार बार परीक्षाओं में आते रहते हैं। वीडियो को अंत तक देखिए, वॉच करके देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। इस वीडियो में हम संख्या पद्धति के इस क्वेश्चन को देखते हैं जो परीक्षाओं में बार बार क्वेश्चन आते रहते हैं। तो 200 एवं 300 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 8 से पूर्णतः विभक्त हों। तो इस तरह के प्रश्नों को हम हल कैसे करते हैं। तो 200 में भाग लगाएंगे 8 से और 300 में भाग लगाएंगे 8 से। बड़ी संख्या और छोटी संख्या दोनों में हम भाग लगाएंगे 8 से। तो भाग लगाएंगे तो इसमें 8 दूनी 16 होगा, 4 बचेगा, 8 पंजे 40 हो जाएगा। यहाँ हमारा अर्थात 200 800 से पूरी तरह से क्या हो गया, विभक्त हो गया। ठीक, तो इसी तरह से आप 300 में 8 से भाग लगाइए तो 8 तिरी 24 होगा, बचेगा कितना 6। तो 8 सते 56, शेष आएगा 4। छोटी संख्या में भाग देने पर शेष हमारा कुछ नहीं आया, बड़ी संख्या में भाग देने पर शेष हमारा 4 आया। तो हमें निकालना है बीच में कितनी संख्याएं हैं जो इनसे विभक्त हो। किससे? 8 से विभक्त हो। तो हम क्या करेंगे, विभक्त होने वाली संख्या निकालेंगे। विभक्त होने वाली संख्या, विभक्त होने वाली संख्या अर्थात बड़े वाले भागफल में से छोटे वाले भागफल को क्या कर देंगे, घटा देंगे। अर्थात 37 में से 25 को घटाएंगे तो आएगा कितना, 12। अर्थात 200 और 300 के बीच 8 से विभक्त होंगी ऐसी 12 संख्याएं हैं। इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन एक और सॉल्व करते हैं कि 300 एवं 400 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 7 से पूर्णतः विभक्त हों। जो किससे विभक्त हो, 7 से पूर्णतः विभक्त हो। तो इस तरह के प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे तो हम 300 में भाग लगाएंगे 7 का और 400 में भी भाग लगाएंगे किससे, 7 का। अर्थात छोटी संख्या और बड़ी संख्या दोनों में 7 से भाग देंगे। हमें पूछा इनके बीच में कितनी संख्याएं हैं जो 7 से पूर्णतः विभक्त हो। तो इस तरह के प्रश्नों को हम क्या करेंगे, पहले बड़ी संख्या और छोटी संख्या में हम 7 से भाग लगाएंगे और जो भागफल आएगा इनके भागफल को घटा देंगे तो हमें बीच की संख्याएं मिल जाएंगी जो कितनी संख्याएं हैं जो इनसे विभक्त हो। तो ऐसा करने से पहले भाग दीजिए भाई। 8 चौके 28 हो जाएगा, यहाँ आएगा 2, 7 दूनी 14, यहाँ शेष बचेगा कितना, 6 बच जाएगा शेष। इसमें 7 पचे 35 तो 5 शेष बचेगा, 7 सते 49, कितना आएगा, 1 शेष बचेगा। अर्थात छोटी संख्या में भी शेषफल बचा, बड़ी संख्या में भी शेषफल बचा। हमें शेषफल से कोई मतलब नहीं है, हमें बड़े वाले भागफल में से छोटे वाले भागफल को घटाना है। अर्थात बीच की संख्याएं क्या होंगी, तो 57 में से 42 घटाएंगे तो हमें कितना आएगा भाई, यहाँ घटाएंगे 5 आएगा, यहाँ घटाएंगे 1 आएगा। अर्थात 15 संख्याएँ हैं। तो 300 एवं 400 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 7 से पूर्णतः विभक्त हों। तो ऐसी संख्याएं कितनी हैं, 15 संख्याएं ऐसी हैं जो 7 से पूर्णतः विभक्त हों। इसी तरह हम इस वीडियो में इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए हम इस वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका नेक्स्ट टाइप कैसे क्वेश्चन बनता है। यदि 300 एवं 500 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 3, 4, 5 से पूर्णतः विभक्त हों। अर्थात अलग अलग संख्याओं से पूर्णतः विभक्त हों। तो बीच की संख्याओं आपसे पूछा जा रहा है कितनी संख्याएं हैं। तो इस प्रश्न को हम कैसे हल करेंगे। तो ये 3, 4, 5 जो दिया है, पहले हम इनका लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे। 3 का, 4 का, 5 का इनका एलसीएम निकालेंगे। तो 4 पंजे 12 और 12 पंजे 60, अर्थात इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब आपसे कह रहा है कि 300 500 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 3, 4, 5 से पूर्णतः विभक्त हो। अर्थात किससे, 60 से पूर्णतः विभक्त हो। तो करेंगे क्या कि 300 में भाग लगाएंगे 60 का और 500 में भाग लगाएंगे किससे, 60 का भाग लगाएंगे। हमें बीच की पूछ रहा है कितनी संख्याएं हैं जो बीच की संख्या कितनी है जो पूर्णतः विभक्त हों। तो 60 का इसमें भाग देंगे तो ये कई बार में जाएगा, 5 बार में जाएगा तो ये पूरा कट जाएगा। इसमें भाग लगाएंगे कई बार में, 8 बार लगाएंगे, 8 6 48 हो जाएगा। अर्थात हमारा शेष क्या आएगा, 20 आएगा। तो हमसे पूछा है कि 300 500 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 60 से पूर्णतः विभक्त हों। तो हमें क्या करना है, हमें 8 में से 5 घटाएंगे। बड़ी वाली संख्या के भागफल और छोटी वाली संख्या के भागफल का अंतर
तो कितना आएगा, 3 आएगा। अर्थात 300 500 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 3 4 5 से पूर्णतः विभक्त हो। तो हम बड़े वाले भागफल में से छोटे वाले भागफल को घटा देते हैं तो हमारी संख्या निकल के आ गई कितनी भाई, 3 संख्याएं हैं जो हमारी क्या हो जाएगी, पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। इसी तरह हम इस वीडियो में इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 500 एवं 1000 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 3 5 6 से पूर्णतः विभक्त हों। तो इस तरह के प्रश्नों को हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो पहले हम क्या करेंगे कि 3 5 6 का एलसीएम निकालेंगे। 3 5 6 का एलसीएम, तो लघुत्तम समापवर्तक 5 3 15 और 3 इसमें मिल रहा है तो 15 गुना हो जाएगा 30। और 3 से 30 भी कटेगा, 5 से भी कटेगा और 6 से कटेगा। लघुत्तम समापवर्तक वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दिए गए संख्याओं से पूर्णतः क्या हो जाए, विभक्त हो जाए। तो हमें क्या करना है, तो एक संख्या में बन गई, तो अर्थात 500 छोटी संख्या, 500 पहले छोटी संख्या और बड़ी संख्या 1000। 500 और 1000 में हम 30 से भाग लगाएंगे। किससे भाग लगाएंगे, 30 से भाग लगाएंगे। तो 30 एक्का 30, यहाँ बचेगा आपका 20, ये हो जाएगा 200। 30 कई बार में जाएगा, ये आपका 8 बार में ले जाएंगे तो 180, आपका 20 शेष बचेगा। तो यहाँ कितना शेष बचा भाई, 20 शेष बचा। अर्थात 500 में 30 से भाग लगाएंगे तो हमारा 20 शेष बचेगा, भागफल कितना आएगा, 18 आएगा। तो इसी तरह 1000 में भी भाग लगाइए, 30 तिहाई 90, यहाँ बचेगा कितना, 10। फिर यहाँ से 0 उतार लीजिए तो 30 तिहाई 90, यहाँ हमारा शेष 10 बचेगा। दोनों में शेष बचा, शेष से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है किससे, भागफल से। तो बड़े वाले भागफल में से छोटे वाले भागफल को घटाएंगे तो हमें क्या निकलेगा, 500 एवं 1000 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 3 और 5 और किससे 6 से पूर्णतः विभक्त हो। तो विभक्त की संख्याएं निकालना है, आपसे पूछ रहा है कि संख्याएं क्या होंगी। तो आप क्या करेंगे, 33 में से 18 घटाइए, अर्थात बड़े वाले भागफल में से छोटे वाले भागफल को क्या कर देंगे, घटा देंगे। 3 में से 8 नहीं घटेगा, इसमें क्या उधार देंगे, 13, 13 में से 8 गया, कितना आएगा भाई, 5 आएगा। यहाँ बचेगा कितना, 2, 2 में से 1 घटेगा, 15। अर्थात कितनी संख्याएं हैं जो पूर्णतः विभक्त हैं, तो 15 ऐसी संख्याएं हैं जो पूर्णतः क्या होगी, विभक्त हो जाएंगी। इस टाइप के नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, अर्थात योगफल पर आधारित प्रश्न है। हमें परीक्षाओं में पूछा जाता है, अभी ये हाल ही की परीक्षा ग्रुप डी की परीक्षाओं में इस तरह के प्रश्न देखने को मिले हैं कि 200 एवं 300 के बीच की संख्याओं का योगफल क्या होगा जो 8 से पूर्णतः विभक्त हों। ठीक, तो इस तरह के प्रश्नों को हम कैसे हल करेंगे, तो हमें पूछ रहा है योगफल। तो योगफल निकालने के लिए पहले इससे पूछ रहा है कि 200 एवं 300 के बीच की संख्याओं का योगफल क्या होगा जो 8 से पूर्णतः विभक्त हो। तो इस तरह के प्रश्न को हल कैसे करेंगे, तो 200 एवं 300 के बीच में बोला है, बीच में अर्थात 200 और 300 के बीच वाली संख्याएं कौन कौन सी हैं जो 8 से पूर्णतः विभक्त हों। तो हमें पहले लिखना है कि पहले हम ये पता करेंगे कि 200 के बाद और 300 के पहले कौन कौन सी संख्या है जो 8 से पूर्णतः विभक्त हो रही हैं। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे पहले कि 200 में भाग लगाएंगे किससे, 8 से भाग लगाएंगे। तो 200 में 8 से भाग लगाएंगे, 8 दूनी 16, 16 यहाँ हो जाएगा कितना, 4 बचेगा और 8 पंजे 40। अर्थात हमारी 200 के बाद वाली संख्या 200 को नहीं लेना है तो 208 लेना है, 216 लेना है और डॉट डॉट डॉट। हमें 300 के पहले बात कर रहा है, 300 से पहले, तो 300 के पहले इसका मतलब आप 300 में भी भाग लगाइए, 300 में भाग लगाइए कितने का, 8 का। 8 तिरिक 24, यहाँ बचेगा 6 और 8 सत्ते 56, तो कितना आएगा भाई, 4 शेष बचेगा। अर्थात यहाँ पे कितना हो जाएगा, 300 में से 4 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, 2 9 6, तो 296। तो 296 ऐसी संख्याएं हैं जो अंतिम संख्या हो जाएगी तो 296 हो जाएगी। हमसे पूछ रहा है कि 208 216 डॉट 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 296 की संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो इस तरह के प्रश्नों का हम एक फार्मूला पढ़ते हैं, तो योग बराबर अंतिम पद प्लस प्रथम पद, अंतिम पद और प्लस प्रथम पद। अगले कोष्टक में अंतिम पद माइनस प्रथम पद से
पहले वाली संख्या और बटा 2 गुणित्ते सार्वंतर, 2 गुणित्ते सार्वंतर। तो अर्थात योग पूछ रहा है अंतिम पद प्लस प्रथम पद, अंतिम पद माइनस प्रथम पद से पहले वाली संख्या, अर्थात हम क्या लिखेंगे, अंतिम पद कितना है 296 प्लस प्रथम पद कितना है 208, फिर अंतिम पद कितना है 296 माइनस प्रथम पद कितना, प्रथम पद से पहले वाली जो संख्या है वो कितना है 200, बटा में कितना 2 गुणित्ते इनका सर्वांतर कितना है 8 लिख लेंगे। अब क्या करेंगे भाई, इन दोनों को जोड़िए, 8 6 14 हो जाएगा, और 9 और 1 10 हो जाएगा, 2 2 4 और 1 5 हो जाएगा। और फिर अगले में क्या करेंगे, इसको इससे घटाएंगे, आएगा कितना 96 और बटा 8 दूनी 16, 16 छक्का 96, 16 छक्का 96, अर्थात क्या करेंगे इनका इसमें अब 504 में गुणा करिए 6 का, तो 504 में गुणा कितने का करेंगे 6 का, तो 6 चौ 24, 24 का 24 लिखा जाएगा और 6 पंजे 30, अर्थात इनका योगफल कितना आएगा 3024, अर्थात इनका किसका 200 एवं 300 के बीच की संख्याओं का योगफल क्या होगा, तो 8 से जो पूर्णतः विभक्त हो इनका योगफल पूछ रहा है, तो 200 एवं 300 के बीच की संख्याओं का योगफल पहले हम देखेंगे 200 के बाद और 300 के पहले कौन सी संख्या है जो इनसे किससे 8 से पूर्णतः विभक्त हो। तो इस तरह के प्रश्नों को हल करने से लिए पहले हम निकाल लेंगे कौन संख्या है, इसमें भाग देकर इसमें भाग देकर, ठीक। तो योगफल पूछ रहा है, तो योगफल बराबर अंतिम पद प्लस प्रथम पद और अंतिम पद माइनस प्रथम पद से पहले वाली संख्या, और बटे में सबके बटे में 2 गुणित्ते सार्वंतर होता है। सार्वंतर माने कितने के अंतर से है, अर्थात इन दोनों का अंतर कितना है, तो 8 ही अंतर है, जिससे भाग दिया जाएगा वही तो अंतर बताएगा। तो इसका मतलब इसका योगफल कितना आया 3024।